आज हम लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश? लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज भाषा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है ये? इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इंग्लिश एक भाषा है। भाषा में भी कैसा भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात क्या आती है? इंटरनेशनल का मतलब होता है क्या? इंटरनेशनल का मतलब होता है कि हम कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का महत्व है। हर जगह पे इंग्लिश का क्या है? महत्व है। इंग्लिश हर जगह बोली जाती है। ठीक है, क्यों बोली जाती है? क्योंकि अंग्रेजों ने हम लोग को जो गुलाम किया था, लगभग 200 साल तक हम लोगों को गुलाम करके रखा। तो 200 साल तक जो कंट्री को उन्होंने गुलाम किया, ठीक है, हर जगह पे वो अपना इंग्लिश छोड़ दिया। और बाद में जब बिजनेस करने की बात आई तो उस समय ये चीज़ सोचा गया कि कौन सा भाषा का यूज किया जाए बिजनेस के लिए। तो उस समय इंग्लिश को ही इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, क्योंकि इंग्लिश तो सभी जगह फैली हुई थी। ठीक है, हर जगह फैला हुआ था इंग्लिश। इसके इंग्लिश को क्या बना दिया? इंटरनेशनल लैंग्वेज। यानी इसको हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी जगह बोली जाती है। इसीलिए इसको हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ग्लोबल लैंग्वेज भी हम लोग इसको बोलते हैं। आप देखिए ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर जगह हर देश में बोली जाती है ये भाषा। हर एक देश में इसका फैलाव है, हर एक देश में ये बोली जाती है। सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोग को समझने कि व्हाट इज इंग्लिश। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा क्या? व्हाट इज इंग्लिश। कलर खराब हो गया है, ठंडे का मौसम है, बाहर भी निकलते हैं, इस वजह से कलर थोड़ा सा खराब हो गया। सबसे पहला कोई भी चीज हम लोग के बारे में अगर सबसे पहले कोई भी चीज अगर माइंड में आएगा तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग में है क्या ये। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या ये, इसके बारे में हम लोग को जानने का उत्सुकता होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आएगा कि इंग्लिश है क्या। अगर कोई भी इंग्लिश सबसे पहली बार पढ़ रहा है तो इंग्लिश को हम लोग अगर जानेंगे तो ये एक भाषा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज या एन इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ऐसे भी बोल सकते हैं। सबसे पहला बात तो मेरे पास दिमाग में ये बात आएगा। दूसरा बात क्या आ सकता है, इसके बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज पहला बात मेरे दिमाग में आएगा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। अब दूसरा बात दिमाग में आएगा कि इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब हम लोग को बात दिमाग में सबसे पहले क्या आती है, ये जब हम लोग सीख जाते हैं व्हाट इज इंग्लिश, तब हम लोग के दिमाग में आता है कि इंग्लिश तो जान गए कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम लोग को जैसे भी गाँव में हम लोग गए थे, आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा, आपको सबसे पहले क्या पूछेगा? नाम पूछेगा। उससे भी नहीं पहचानेगा आपको तो पूछेगा पिता का नाम क्या है, यानी फादर्स नेम क्या है। ठीक है, उससे भी नहीं पहचानेगा तो आपको ग्रैंडफादर यानी दादाजी का नाम पूछेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के बारे में जब हम लोग ये दो बात सीख लेते हैं, दो बात जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन आता है माइंड में, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? हु इज द
फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के पिता कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज के पिता जो है वो जेफरी चौसर है। लैंग्वेज। यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे इंग्लिश के पिता कौन है? यस सर। जेफरी चौसर। कौन है इंग्लिश के पिता? जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जेफरी चौसर कौन है? इंग्लिश के पिता है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इंग्लैंड में किस भाग में रहने वाले थे? मेडावल इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश का निर्माण किया, इंग्लिश को बनाया। ठीक है, बहुत ही मतलब क्या ही बोले, इजी लैंग्वेज है। जितना भी आप इसको समझिएगा, जानिएगा, उतना आपको मजा आएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इसको सीखने में भी उतना ही मजा आएगा और बोलने में भी उतना ही मजा आएगा, और इसको पढ़ने में भी, रीडिंग जब कीजिएगा उस समय भी आपको मजा आएगा। थोड़ा सा दिक्कतें होगा, जो नहीं पढ़ा है मान लीजिए, तो जो पहली बार पढ़ रहा है तो दिक्कत तो होता ही है नहीं? आप मान लीजिए गाड़ी नहीं चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो बाइक चलाने में दिक्कत होगा। बाइक सीख जाइएगा तो फिर कार चलाइएगा, कार चलाने में दिक्कत होगा। जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे भी है कि कोई भी भाषा को अगर सीखिएगा तो उसमें टाइम तो लगेगा। ठीक है, दिक्कतें तो थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। दिक्कत तो आना ही आना है। चलिए हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जब इतना सीख लेते हैं तो हम लोग मेन पार्ट्स पे चलेंगे। इसका मेन पार्ट्स क्या है? इंग्लिश को अगर हमको जानना है अच्छे से तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो भी है बोली चाली, जितना भी हम लोग बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हम लोग पैराग्राफ में बनाते हैं, सेंटेंस, वाक्य जो भी बनाते हैं हम लोग, वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही समाहित हो जाता है वो। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहले वर्ड को कैसे अरेंज करें, ठीक है, वर्ड को वाक्य में कैसे और कहाँ लिखेंगे, ठीक है, उसका नियम क्या है, ये सारा चीजें हमको सीखने को कहाँ मिलता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आपको कोई पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखेंगे, क्या फायदा है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख के? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख के क्या फायदा है कि हम लोग वर्ड को वाक्य में कैसे और कहाँ लिखेंगे, इसका नियम कौन देता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? वर्ड को वाक्य में कैसे और कहाँ लिखेंगे, इसका नियम कौन देगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा, बता दीजिएगा क्या होता है? वर्ड को वाक्य में कैसे और कहाँ लिखा जाता है, और किसके पहले लिखेंगे, किस वर्ड को किसके बाद लिखेंगे, ये सारा चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाता है। मान लीजिए बाइक चलाते हैं, तो बाइक में कौन गियर में कहाँ पे चलाना है, रोड पे आने के बाद किस कौन सा नंबर पे गियर पे कितना स्पीड में कौन गियर लगाना है, ये चीज तो आपको सीखना पड़ेगा ना। वही चीज है ना कि वर्ड तो आप सीख गए, बहुत सारा वर्ड सीख गए। ठीक है, करोड़ों वर्ड है आप सीख गए। ठीक है, वर्ड सीख गए, अब वर्ड को आप सेंटेंस कैसे बनाइएगा? वर्ड को सेंटेंस बनाने के लिए आपको नियम चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? जैसे देश चलाने के लिए संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, नियम चाहिए, है नहीं, रूल रेगुलेशन चाहिए। उसी तरह से आप वर्ड सीख लिए, बहुत सारा इंग्लिश का वर्ड सीख लिए। वर्ड सीखने के लिए आपको अरेंज करने के लिए तो आना चाहिए। अरेंज किसके अनुसार करेंगे? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार करेंगे। वर्ड को अरेंज करने कौन सिखाता है मुझे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग किस पे चलेंगे? पार्ट्स ऑफ
स्पीच। हम लोग चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बताया कि कोई भी चीज सीखने से पहले क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे तो कुछ बोलेंगे पहले व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच या व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम क्या समझते हैं, क्या होता है, ये कैसे जानेंगे, तो उसको पहले सीखना पड़ेगा कि हमको होता क्या है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, हमको सीख के फायदा क्या होगा, कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का फायदा आपको पता चलना चाहिए ना कि होता क्या है, क्या फायदा है। जैसे मैं बताया हिंदी होता है समाज में जीने के लिए, इंग्लिश होता है पैसा कमाने के लिए, होता है ना। क्योंकि आप मान लीजिए इतना पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, आगे चल के जो है अच्छा हम भविष्य बनाए, अपना फ्यूचर हमारा अच्छा हो। अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए मनी चाहिए। मनी कहाँ से आएगा, तो नॉलेज से आएगा। जिसके पास जितना नॉलेज है, जिसके पास जितना इंग्लिश का जानकारी है वो उतना कमा रहा है कि नहीं। तो जस्ट लाइक वैसे ही हम लोग इस चीज में समझेंगे कि होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम सुन लिए कि होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये इंग्लिश का पार्ट है, ये भी समझ गए, लेकिन उसको सीखेंगे कैसे, ये चीज अभी हम लोग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा माइंड में मेरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन नंबर ये हो गया, और क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा ये 3। What do you mean by parts of speech? How a word used in a सेंटेंस। अब इसको हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं। वर्ड को वाक्य में कैसे और कैसे और कहाँ का नियम मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखने को मिलता। देखिए हिंदी में मैं लिखा हूं कि वर्ड को वाक्य में कैसे और कहाँ लिखा जाए, इसका नियम मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखने को मिलता है। यानी टोटली हम लोग वर्ड के बारे में ही सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके बारे में सीखेंगे, वर्ड को कहाँ पे यूज किया जाएगा, वर्ड को कैसे लिखा जाएगा, कहाँ पे उसका पोजीशन होगा, ठीक है, कहाँ पे किसको रखेंगे, यही मुझे क्या सिखाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है ना। जैसे इंसान का जो पहचान होता है उसका ज्ञान होता है, इसके पास जितना ज्ञान वो वैसा वो अपना ऑफिस में बैठता है, ठीक है। किसी के पास अच्छा ज्यादा ज्ञान है तो वाईएएस ऑफिसर बन जाता है, किसी के पास उससे कम ज्ञान है तो वो एसडीएम बन जाता है, ठीक है, कोई सीओ बन जाता है, कोई एसडीओ बन जाता है। तो ज्ञान के आधार पे ही होता है, एग्जाम पास करना पड़ता है उसके लिए। जस्ट लाइक वैसे ही है वर्ड का कैटेगरी भी, जैसा वर्ड उसको वैसा स्थान मिलता है। इसका नियम कहाँ पे लिखा होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। इसका 8 टाइप्स का होता है, 8 तरह का होता है ये, ठीक है। कितना तरह का होता है, 8 टाइप्स का, ठीक है। कितना तरह का होता है ये,
8 टाइप्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वही 8 तरह का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वही डिसाइड करता है कि वर्ड को कैसे और कहाँ हम लोग उपस्थित करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लोग करते हैं, जैसे आई है, आई एम बॉय। अब ये क्या होगा? सही होगा। क्यों होगा सही? क्योंकि ये अरेंज किया हुआ है कि आई के साथ एम लगता है, ठीक है। बॉय है तो एक लड़का है तो एक ए लगाएंगे उसके लिए, ठीक है। और जब बॉय है और यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। बॉय क्या है यहाँ पे? तो नाउन है। नाउन में भी कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है, ये आर्टिकल हो गया। जब भी प्रॉपर नाउन के आर्टिकल लिखा जाएगा तो प्रॉपर नाउन के पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है आर्टिकल प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही हम लोग ये स्ट्रक्चर सीखते हैं कि आर्टिकल के बाद नाउन होगा और नाउन के पहले आर्टिकल होगा। उसी तरह से आई जो है वो सब्जेक्ट है। क्या है? आई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ है वो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है? एचबी का काम कर रहा है एम। कौन काम कर रहा है? एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। बॉय क्या है? प्रॉपर नाउन है। देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। क्या है ये? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन है ये। पर्सनल प्रोनाउन 7 होता है, ठीक है। कितना होता है? 7। आई वी यू, ठीक है। ही सी इट दे, ये कितना होता है? 7। ये 7 पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के तरह यूज होता है वाक्य में। कितना किसके तरह यूज होता है? सब्जेक्ट के तरह यूज होता है वाक्य में। कितना कहाँ यूज होता है? सब्जेक्ट के तरह वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा सजा देंगे, ठीक है, और अच्छा से बॉय के बारे में और अच्छा बताएंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे? एडजेक्टिव डालेंगे। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन को सजाने संवारने का काम करता है, ऑर्नामेंट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग एडजेक्टिव डालने का काम करेंगे। आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव है। एडीजे क्या ये? एडजेक्टिव। बॉय क्या है यहाँ पे? नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ए क्या है यहाँ पे? आर्टिकल है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट भी है। काम कैसा कर रहा है? पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई के साथ क्या लगा है? एम लगा है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए एडजेक्टिव जैसे आया, एडजेक्टिव किसका पार्ट है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। एडजेक्टिव जैसे आया नाउन को, नाउन का तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है? तारीफ। यानी जैसे एक सिंपल सा लड़की को सजा के दुल्हन बना दिया जाता है, उसी तरीके से लड़का को यहाँ से क्या बोला गया कि लड़का क्या है? अच्छा है, गुड है। अब एडवर्ब अगर आएगा तो इससे भी तारीफ ज्यादा करेगा, ठीक है। इस एडवर्ब आएगा तो इससे भी ज्यादा क्या होगा? तारीफ करेगा। जैसे दुल्हन मान लो सज गया, तो नॉर्मल घर में रहेगा तो उसका नॉर्मल पिक आएगा, लेकिन वही स्टेज पे चढ़ जाती है तो क्या बन जाती है? वो पूरा एकदम पिक आएगा, पूरा एकदम सजा धजा एकदम पिक मस्त आता है ना। जस्ट लाइक वैसे ही सज धज जाता है वो। यानी ये क्या है? इसके साथ अगर हम लोग एडवर्ब को डाल देंगे, अगर हम देखिए अब एडवर्ब डालेंगे इसके अंदर क्या होता है? आई एम अ वेरी गुड बॉय। अब इसके अंदर एडवर्ब भी आ गया। ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब किसका तारीफ करता है? एडजेक्टिव का भी तारीफ कौन करने लगा? एडजेक्टिव को भी सजाने का संवारने का काम कौन करता है?
एडजेक्टिव हो गया ये हो गया प्रोपर नाउन, ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन। और ये काम कैसा कर रहा है? सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। ठीक है ना? आ रहा है ना, ये वीडियो में आ रहा है ना? ये काम कैसा कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। आई यहाँ क्या है? वो पर्सनल प्रोनाउन है। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसका पार्ट है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है। हम लोग टाइम